जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज आपको एक बहुत कॉमन मसला कॉन्स्टिपेशन, और हमारे पास इस वक्त एक बच्चा है और इसकी मदर हैं, इनका कॉन्स्टिपेशन का मसला है। ये मदर अपनी मर्ज़ी से वीडियो में आ रही हैं। अभी हम इनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जी बताइए, बच्चे को आप ज़रा शुरू से बताएं कि क्या इशू। तो ये मेरा बेटा है, इसकी उम्र पौने 4 साल है। इसको कब्ज़ का शदीद मसला है, शदीद कब्ज़ रहती है इसको। ये 4-4 5-5 दिन ये वॉशरूम नहीं जाता, टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं जाता, और जब ये जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है और बहुत तकलीफ है। अच्छा, साथ कभी ब्लड वगैरह तो नहीं आया? नहीं। तो आपने फिर कोई इसको लिए मेडिसिन वगैरह कुछ? जी, मेडिसिन दी है मैंने। उससे फ़र्क कोई पड़ता है? फ़र्क नहीं पड़ता। ये बताइए कि ये खाना 3 टाइम खाता है, रोटी नहीं, सना? ये खाना नहीं 3 टाइम खाता। तो क्या खाता है फिर? ये बाहर की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, कैंडीज़, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें ये खाता है। नाज़रीन, ये देखें कि ये जो अभी हमने हिस्ट्री, मुख्तसर सी जो हिस्ट्री है, इसके अंदर आपको पता चला कि, और हमेशा हमारा इस तरफ हम इशारा करते हैं कि बच्चों के अंदर, जो बच्चे ख़ास तौर पर प्रॉपर मील्स नहीं ले रहे होते और वो बाहर की बाज़ारी जो पैक चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जैसे इनकी मदर ने भी बताया कि जैसे कि टॉफ़ीज़, कोल्ड ड्रिंक्स और पापड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। देखिए, जो कैंडीज़ या जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेसिकली ये एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। इसके अंदर इतनी ज़्यादा शुगर होती है कि जैसे ही बच्चा ये चीज़ खा लेता है, उसके अंदर शुगर इतनी आ जाती है कि उसकी फिर भूख नहीं लगती, उसको भूख खत्म हो जाती है, वो प्रॉपर खाने के टाइम पे खाना नहीं खाता। बच्चों की ये जो एज होती है, इसके अंदर बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा, इनकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है। इनको बड़ों की तरह 3 टाइम खाने की ज़रूरत नहीं, इनको कम से कम 6 से 8 दफ़ा खाने की ज़रूरत होती है कि इनको हर 3-3 4-4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ छोटे मील्स, स्नैक्स इनको दिए जाएं। तो इनकी भी, क्योंकि कद बढ़ रहा होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, ये जब रिक्वायरमेंट मीटअप नहीं हो पाती तो बच्चों के अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है, आयरन, कैल्शियम वगैरह की, और बच्चे फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से बच्चे जो हैं वो कमी का शिकार हो जाते हैं, उनकी सेहत जो है वो डाउन रहने लग जाती है। और चूंकि पेट के अंदर फाइबर नहीं होता, अब जब ये बच्चे डब्बे की चीज़ें और इस तरह की जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स और टॉफ़ीज़ ही लेंगे और प्रॉपर खाने के खाना नहीं खा रहे, जिसमें रोटी है, जिसमें सालन है, जिसमें फ्रूट है, जिसमें राइस है, तो फाइबर कहाँ से आएगा? जब फाइबर नहीं आएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी। तो स्टूल का जो बल्क है वो किससे बनता है? वो फाइबर से बनता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इस सारी इसके अंदर नुक्ता है, और हम अपने क्लाइंट्स को, इनको, मदर्स को खास तौर पे गाइड करते हैं, इनको हम लिख के देते हैं कि आपने डेली बच्चे को ग़िज़ा के अंदर ये चीज़ें रोज़ खिलानी है, जिनके अंदर खास तौर पर फाइबर वाली चीज़ें ही होती हैं। उनको रोज़ कहते हैं हम कि वो फ्रूट खिलाएं, रोज़ सैलड जो होता है, फ्रेश सैलड, उसको बच्चे को दिया जाए। इसके अलावा राइस है, रोटी है, आलू, या जो स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी, उसको बॉयल कर लिया जाए, डेली वो खिलाएं। अच्छा, इस फाइबर के अंदर जो है इसबगोल का छिलका बड़ा कॉमनली हमारे यहाँ यूज होता है, वो दिया जा सकता है बच्चे को पानी में, नीम गर्म पानी या दूध के अंदर। इसके अलावा बादाम रोगन जो है, रोगन बादाम, वो भी दूध के साथ आप दे सकते हैं। यानी ये वो मेजर्स हैं जो घर के अंदर रूटीनली आप कर सकते हैं, और सबसे पहले शुरू यहीं से करना चाहिए। स्टार्ट में ही कई किस्म के कॉन्स्टिपेशन दूर करने वाले ड्रॉप्स आ रहे होते हैं और बहुत सारे और मेडिसिन हैं, वहां से नहीं शुरू करना चाहिए। पहले आप ये चीजें करें जिसमें बच्चे की बॉडी के अंदर उसकी पानी की मिकदार पूरी करें। अगर बच्चा सुस्त है तो उसको वो भागे दौड़े, फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत जरूरी है। फाइबर को इंक्रीज करना ये जरूरी है। इसके बाद फिर अगली स्टेज पे अगर जरूरत पड़े तो फिर अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरे के साथ लेक्सेटिव्स या मेडिसिन जो हैं वो तजवीज़ करवाएं। और इसके अलावा पानी ज़रूर बच्चे ने की एज के हिसाब से पानी भी उसने पीना होता है। बाज़ दफ़ा बच्चे पानी भी कम पी रहे होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर अमल करने से यूजुअली जो है वो कब्ज़ का मसला ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में हमें साथ में शुरू के अंदर मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं, लेक्सेटिव्स देने पड़ते हैं। तो इसलिए आप लोग इन गाइडलाइंस के ऊपर अमल करके कब्ज़ के मसले से बच सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े मेडिकेशन की तो अपने मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करके मेडिसिन लिखवा के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।